जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। हम सब जीवन में, संसार हो या परमार्थ, हमेशा एक चौराहे पर खड़े रहते हैं। जैसे चौराहे से चार रास्ता निकलता है, अध्यात्म के पथ पर भी वास्तव में वो चार रास्ते हैं। होता क्या है कि हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे विचारों को मजबूत करते हैं या कमजोर करते हैं, और उन्हीं के कारण हमारे अंदर किसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा होती है और कभी नहीं होती है। पर परमात्मा या समर्थ गुरु सबको मौका प्रदान करते हैं, और निश्चित तौर पर उस मौके से जो लाभ उठा लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है, और जो लाभ नहीं उठा पाते हैं उनकी जीवन आगे बढ़ती ही रहती। क्योंकि यह जीवन, जो चेतन जो है, जो अलग हुआ परमात्मा से, उसकी अपनी यात्रा है। और वो यह यात्रा तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक वह अपने पूर्ण में मिल करके अपना अस्तित्व मिटा नहीं दे। अब वो चौराहे क्या है? चार प्रकार के विचार हैं समाज में। एक, कि परमात्मा को हम मानते ही नहीं, मानना भी नहीं चाहते। वास्तव में हम किसी वस्तु को माने या न माने, उससे सत्य नहीं बदलता है। जैसे चंद्रमा पर जब पहली दफा किसी इंसान ने कदम रखा, तो पूरी दुनिया में आधा से ज्यादा लोग ऐसे थे जो मानते ही नहीं थे इस बात। वो कहते थे स्टूडियो में बना है। आज ज्यादातर लोग जानते हैं, शायद कुछ अभी भी उसी भंवर में फंसे हों और नहीं मानते हों, पर ज्यादातर लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर इंसान ने कदम रखा है। तो इसलिए मानने से सत्य बदलता या झूठा नहीं होता। जो सत्य है सो सत्य है। और इसीलिए बार बार सुनने में आता होगा कि मानने और जानने में फर्क होता है, जानना सत्य होता है। तो एक रास्ता तो वह होता है जहां परमात्मा को मानते नहीं और उनको जानना भी नहीं चाहते। दूसरा रास्ता वो होता है कि परमात्मा को मानते तो है, पर हमारी प्रायोरिटी संसार है, सांसारिक वस्तुओं से है। अब हम सब जानते ही हैं, सांसारिक जितनी वस्तुएं हैं शरीर से ही जुड़ी हुई है, और शरीर ही टेम्पररी है। तीसरा जो रास्ता है वो है परमार्थ का रास्ता। परमार्थ यानी कि जहां मोक्ष की कामना हो, मुक्ति की कामना हो, स्वर्ग की कामना हो, उच्च लोकों में जाने की कामना हो, यानी कि वो भी कामना से बंधा हुआ है। तो तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता जो प्रेम मार्ग है, जहां पर कुछ मिलने की आशा नहीं होती, क्योंकि वो साधना ही निस्वार्थ होकर के, निष्काम होकर के करनी पड़ती है। तो जहां कुछ आशा नहीं होती। अब जन्म जन्मांतर के विचारों के कारण हम सब की आदत हो गई है कि बगैर, जहां कुछ पाने की उम्मीद न हो, उस कार्य को हम करना ही नहीं चाहते। हम उस पाने की उम्मीद से बंधे हुए हैं। हम ये जिंदगी में विचार ही नहीं करते कि कब तक हम लेने वाला बने रहेंगे। हम देने वाला क्यों नहीं बन सकते? पर देने वाला बनने के लिए वह देने की शक्ति होनी चाहिए, और वह शक्ति तो तभी होगी जब आप उसे अर्जित करेंगे। और अर्जित तो तभी कर सकते हैं जब उस पर साधना करेंगे, उस पर कार्य करेंगे, उसको आप प्रायोरिटी दे करके उसकी ओर पूर्ण रूप से ध्यान लगाएंगे। तो एक वो है, परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना प्रेम मार्ग की है। पर जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कर्म निष्फल नहीं होता है,
तो आप परमात्मा को, समर्थ गुरु को किसी भी स्वरूप में याद करो, निश्चित तौर पर उसका कुछ ना कुछ तो फल निकलता ही है। भले ही कामना के साथ ही हम याद करें, कामना सही ढंग से अगर प्रार्थना की जाए तो पूरी भी हो जाती है, पर ज्यादातर हम में से जानते ही नहीं कि प्रार्थना की कैसे जाती। आंतरिक प्रार्थना यानी आंतरिक सत्संग, इन सब से जो लाभ मिलता है वो बाहरी कर्मकांड का अपना फल है, पर उतनी तेजी से उतना अच्छा फल नहीं मिलता। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने यह साधना प्रदान की है कि आप जब शांत हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा, विचार शांत हो जाएगा, कामना शांत हो जाएगा, तो उस चौराहे में आपको रास्ता चुनने में आपको मदद मिलेगी। और नहीं तो हम एक रास्ते पर चलते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, फिर वहां से मन भर जाता है, वापस चौराहे पर लौट आते हैं कि शायद गलत रास्ता है, फिर दूसरे पर चलते हैं, कभी तीसरे पर चलते हैं, कभी चौथे पर भी चलते हैं, और इस तरह से हम जन्म जन्मांतर इसी में फंसे रहते हैं और यही कार्य बार बार करते रहते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को जो साधना दी है वो अध्यात्म मार्ग पर चलने की साधना है, और यहाँ पर चलने पर वह मंजिल जहाँ अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह मंजिल नजदीक हो जाती है और मंजिल के मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। पर उस उम्मीद में दिक्कत ये है कि यहाँ पर मार्ग बताने वाला सिर्फ और सिर्फ समर्थ गुरु है, तो बगैर उनकी कृपा के इस दरवाजे में प्रवेश नहीं मिलता। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, जिससे हमारे अंदर वह ऊर्जा, वह शक्ति उत्पन्न होती है, और जिस शक्ति से उस दरवाजे को खोल के हम अंदर जा सकते, उसी साधना को करने के लिए हम सब इस समय बैठे हैं। और इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद और सरल आसन में बैठेंगे जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके।